माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से रिलेटेड हम लोग कोड करेंगे। उससे पहले इसके लॉजिक को देखेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले तो डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे कि इसका डेफिनेशन है क्या। चलिए सबसे पहले गूगल में आते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर मारिए। यहाँ देखिए मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे खुलकर आ गया है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स ओन नंबर। मान लीजिए 153 है, तो ये कितने डिजिट्स हैं? तो ये 3 डिजिट्स हैं। तो 1 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3। अगर तीनों का एडिशन कर देते हैं तो 153 आना चाहिए। एक बार मैं पेंट में आके आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। 153, तो इसका डिजिट कितना है? 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट्स। तो इसको क्या करना है? 3 बार गुना करना है, 1 इंटू 1 इंटू 1। फिर ऐड करना है, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर ऐड करना है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इससे अब जो रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1 रह जाएगा। प्लस 5 इंटू 5 25। और उसमें अगर 5 फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 125 होता है। प्लस 3 इंटू 3 9। और उसमें फिर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 127 होता है, ठीक है। जब हम लोग 125 और 127 का ऐड करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं 120, 140 और 12 152 मिलेगा। उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 153 मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो हमारा 150 एज एन इनपुट था वही इक्वल टू 153 आ गया। तो ये हमारा जो है, ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अगर यही 1534 होता तो 4 राउंड होता, मतलब पावर 4 चला जाता। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम, ठीक है। वैसे ही प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है, इसका बीच मतलब मेन लॉजिक इसका ये है। अब यहाँ पे अब हम लोग जावा का कोड लिखेंगे और उससे हम लोग प्रोग्रामिंग से लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया वो नम इक्वल टू 153, ठीक है। तो इस नम से सबसे पहले हम 3 निकालना चाहेंगे, फिर उसका गुना करेंगे 3 बार। फिर 5 निकालेंगे, उसको गुना करेंगे 3 बार। 3 बार गुना करने से अच्छा ये बोले कि हम लोग उसका पावर निकालेंगे, ठीक है। पावर, पावर ऑफ 3। वैसे ही फिर 1 निकालेंगे, फिर उसका पावर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमें 2 लूप चलते हुए दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ। फॉर, ठीक है, इंट, ठीक है, i = 0। तो सबसे पहले कितना बार ये लूप चलना चाहिए? तो ये लूप कहीं ना कहीं 3 बार चलना चाहिए, ठीक है। 3 बार चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, क्यों 3 बार चलना चाहिए? क्योंकि इसका डिजिट 3 है। तो इसमें हम लोग सबसे अच्छा है कि वाइल लूप लगा देते हैं, ठीक है। वाइल, ठीक है, नम इज नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? ये लूप जो है वो 3 बार चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है? तो नम लेने से एक नुकसान हो जाएगा कि जो नम का वैल्यू है वो खतरे में आ जाएगा। तो हम लोग टेम्प को ले लेते हैं, ठीक है। नम खतरे में आने का मतलब ये लॉस ऑफ डेटा होगा, ठीक है, लॉस ऑफ डेटा होगा। तो हम लोग यहाँ टेम्प लेके चलेंगे, ठीक है। TEMP, टेम्पोररी नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग को 3 चाहिए लास्ट का, ठीक है। तो हम लोग को 3 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक इंट करके रैम ले लेंगे, ठीक है। और इससे हम लोग निकाल देंगे टेम्प को, ठीक है। टेम्प मॉडुलस 10। तो हमें लास्ट का मिल जाएगा। जैसे ही लास्ट का मिला, उस पे हम लोग क्या करेंगे? लूप चला देंगे। फॉर, ठीक है, इंट
आई इक्वल टू जीरो। ठीक है। आई लेस देन कितना, तो इसका हमें काउंट होना चाहिए। ठीक है, कितना बार ये 153 है, तो हम लोग को काउंट करना है यहाँ। तो यहाँ पहले फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल टू, ठीक है, नम, आई लेस देन, ठीक है, सब में फॉर लूप ही लगाएंगे बाद में। ठीक है, आई लेस देन नहीं, आई नॉट इक्वल टू नम। ठीक है, और फिर आई पाई इक्वल टू 10। आपको समझ में आएगा, जब हम लोग कोड करेंगे ना तो समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और इसके अंदर कहीं ना कहीं काउंट कर देंगे प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस। अभी यहाँ पे काउंट लिया ना, तो यहाँ इनिशियलाइज भी करना होगा, सी एन टी काउंट इक्वल टू जीरो। यहाँ हमने ऐड कर लिया तो यहाँ काउंट मिल गया, तो सिंपली यहाँ काउंट लगा देना है, यू यू एन टी काउंट। ठीक है, तो 3 बार चलेगा। 3 बार क्यों चलाना है? क्योंकि 3 बार इसलिए चलाना है क्योंकि जो पावर है वो 3 बार चाहिए। क्यों 3 बार चाहिए? क्योंकि 3 डिजिट है, सिंपल। आई प्लस प्लस। अब यहाँ देखिए क्या होगा, जो हमारा पावर होगा उसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। इंट पी ओ डब्ल्यू इक्वल टू 1। ये कितना बार चलेगा? 3 बार चलेगा। पी ओ डब्ल्यू, ठीक है, इंटू, ठीक है, इक्वल टू। तो कितना बार उस नम को मल्टीप्लाई करते जाना है? तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग रैम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो रैम है, मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो पावर 1 है, तो एक बार 1 3 गया, फिर 3 गया तो 9 हो गया, फिर 3 गया तो कितना हो गया? 27 हो गया। तो इतना काम हो गया। फिर नीचे आए, ठीक है, नीचे आते ही इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। नीचे आते ही क्या करना है? सिंपली एक सम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। इंट सम, थोड़ा हौच पौच हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। इंट सम इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे सम, सम प्लस इक्वल टू सिंपली पीओ डब्ल्यू। और जो हमारा टेम्प है, ठीक है, उसको बाई कर देंगे, इक्वल टू 10। तो ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड पे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड पे। सिंपली नोट पैड पे मैं जाता हूँ। ठीक है, नोट पैड में खोला, यहाँ पे सिंपली मैं क्लास बनाऊंगा। क्लास में लिख दूंगा, आर्मस्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना तो आर्म्स एस कर देता हूँ। ठीक है, या फिर सिर्फ आर्म्स रखते हैं। आर्म्स करके यहाँ पे मैं अब मेन मेथड बनाऊंगा, मेन। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग एरे और रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, रेफरेंस में हम ले लेंगे एस टी आर, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ हम लोग काम करना शुरू करेंगे। इंट, ठीक है, जो नम है वो मान लीजिए 153 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने वहां लॉजिक लिखा उसमें चेंज कर देंगे। तो ये क्या चेंज करेंगे? हम लोग यहाँ पे अब वाइल लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे टेम्प लेना पड़ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट तो लेना ही पड़ेगा। इंट सी ओ यू एन टी काउंट इक्वल टू जीरो। और दूसरा कि हमें, अच्छा हाँ, जो हमारा काउंट होगा ना वो ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा हम लोग को सम लेना है। ठीक है, तो इंट सम इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आइए, देखिए फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल टू कितना, तो नम। ठीक है, फिर आई, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली लिख दिया सी ओ यू एन टी प्लस प्लस। ठीक है, काउंट प्लस प्लस। अब आप यहाँ इसके नीचे आ जाइए, फॉर, ठीक है, इंट, वो काउंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ जाइए, यहाँ लिखिए काउंट आई इक्वल टू नम। ठीक है, आई लेस देन, ठीक है, आई लेस देन, आई लेस देन नॉट इक्वल टू जीरो,
आई बाई इक्वल टू 10। इससे होगा क्या देखिए, अब हमें सिंपली आई के साथ खेलना है। तो हमने क्या किया, पहले एक रैम लिया, इंट रैम, ठीक है, इक्वल टू, तो इक्वल टू क्या, आई मॉडुलस 10, ठीक है, ये रैम मिल जाएगा। जैसे ही रैम मिलेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका पावर 3 निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे इंट, ठीक है, इंट पी ओ डब्ल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे इंट, ठीक है, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन काउंट, ठीक है, जे प्लस प्लस। तो ये ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली हम लोग पी ओ डब्ल्यू, ठीक है, इनटू इक्वल टू रैम, ठीक है, ये किया। अब यहाँ सिंपली इसके नीचे आएंगे, इनर लूप के बाहर, तो यहाँ सम कर देंगे, सम प्लस इक्वल टू पावर। तो ये लॉजिक है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या किए थे पेंट में, यहाँ 10 बाई इक्वल टू 10 किए थे। बट यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अंदर में हो जा रहा है आई बाई इक्वल टू 10। टेम्प वेरिएबल हम लोग को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ा, इसीलिए हम लोग ने ऐसा किया, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने ऐसा किया। अब ये देखिए, काउंट करना पड़ेगा तो उसके लिए अलग से फॉर लूप लेना ही पड़ेगा, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आएंगे, इफ लेंगे, इफ लेके हम सिंपली देखेंगे कि हमारा जो नम है वो इक्वल इक्वल पी ओ डब्ल्यू नहीं, सम है कि नहीं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, एल्स, यहाँ लिख देंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एलन, इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ऐसा कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ आइए, सीएमडी में चलते हैं, पहले इसको सेव करते हैं, ठीक है। पहले इसको सेव करते हैं, चिपका ही देता हूँ सर। कंट्रोल एस, यहाँ पे सिंपली हम लोग नाम रखेंगे आर्म्स, ठीक है। अच्छा, ये पहले से सेव है, अरे यार, यहाँ सिंपली क्या कर दीजिए, आर्म्स डबल एस कर दीजिए, नहीं, सिर्फ आर्म कर दीजिए, कंट्रोल एस आर्म डॉट जावा, ठीक है, सेव। अब सिंपली सीएमडी खोलिए, सीएमडी, और यहाँ पे लिखिए सिंपली जावा, जावा सी आर्म डॉट। तो यहाँ से काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ से काम नहीं करेगा। देखता हूँ क्लास पाथ सेट है कि नहीं, नहीं है। सिंपली इसको बंद करिए, ये कहाँ से करना है, जहाँ पे मैं सेव किया हूँ ना, उसी फोल्डर के अंदर जाना होगा। जैसे ही गया मैं यहाँ, इसको, यहाँ देखिए जावा कोड्स, इसके अंदर गया, और यहाँ देखिए, तो नाम क्या था मेरा, आर्म, सबसे ऊपर है, तो यही है, ठीक है। इसके ऊपर जावा कोड लिखा है, वहां पे टैप करिए, सिंपली लिखिए सीएमडी, मार दीजिए इंटर, यहाँ पे रन कर जाएगा, जावा सी, ठीक है, आर्म डॉट जावा, एंटर। तो यहाँ एरर बता रहा है, ओके, यहाँ आ जाइए, कॉलन का गड़बड़ी है, ठीक है, दो यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे सेमी कॉलन हुआ। कंट्रोल एस, वापस आ जाइए सीएमडी में, ठीक है, खोलिए सीएमडी को, सीएलएस दबाइए, इधर आइए, जावा सी आर्म डॉट जावा, और फिर को, अच्छा पहले एग्जीक्यूट हो गया ना। अब देखिए जावा आर्म,
इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि गलत हो गया, क्योंकि 153 तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अब हम लोग अपने लॉजिक्स को चेक करेंगे, कहाँ पे हमारा लॉजिक्स गलती किया। यहाँ पे देखिए 153 है, ठीक है। काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ तक हमारे इनिशियलाइजेशन पार्ट था। अब फॉर लूप में आइए, देख कैसे बग निकाला जाता है वो अब सीखते हैं, ठीक है। वो भी सीखना जरूरी है कि कैसे मैं बग निकालता हूँ, या कैसे एक प्रोग्रामर बग खोजता है, वो निकालना जरूरी है। अभी यहाँ पे इसको मत पढ़िए, ठीक है। बार बार इस चीज को पढ़ने से क्या होता है, दिमाग खराब होता है, ठीक है। आप इसके नीचे आइए और यहाँ सिंपली लिख दीजिए सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट, ठीक है, प्रिंट एलन, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। और सिंपली यहाँ लिखिए काउंट। चेक करते हैं कि हमारा जो काउंट है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसलिए तब तक के लिए इसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसको कमेंट कर दीजिए क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। सारे को कमेंट करिए, देखिए कैसे बग निकाला जाता है। ये एल्स में लगाइए, सब जगह लगा दीजिए। तो ये हमारा इस लाइन में लग गया। कंट्रोल एस कर लीजिए। अब हम लोगों को पता चल जाएगा कि काउंट हमारा जो है वो सी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बार बार वो कोड देखना और उसको लॉजिक खोजना वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। जावा सी आर्म डॉट जावा, ठीक है, जावा आर्म। तो ये रनिंग में चल गया। -153, ठीक है। यहाँ पे एरर पकड़ा गया। एरर क्या पकड़ाया देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, आई प्लस 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 नहीं करना होता है, आई बाई इक्वल टू 10 करना होता है। हम लोग डिवाइड करेंगे ना, आपने कभी काउंट किया होगा, तो 153 है, ठीक है। थ्री को हटाना है, फिर फाइव को हटाना है, फिर वन को हटाना है, फिर वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो लूप का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग ये करना चाहते हैं, फाइन। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करना है। अब हम लोग सिंपली कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट पे देखेंगे, सबसे पहले सीएलएस करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे जावा सी आर्म डॉट जावा, फिर इसको रन कर लेंगे, तो ये आ गया काउंट थ्री। थ्री मतलब अब हमारा कोड सही काम करेगा। वापस यहाँ से ऐसे हटाइए, इस सब को हटाइए, इसको हटाइए, एल्स को हटाइए, सिस्टम को हटाइए, इसको हटाइए, मार दीजिए कंट्रोल एस। आ जाइए यहाँ पे, तो मारिए सी एल एस। इधर आइए, इधर आइए, इसको जो बताइए जावा सी आर्म डॉट जावा और जावा आर्म थ्री। इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके। अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो 154 है कि नहीं है। कंट्रोल एस, ठीक है, सीएमडी सीएलएस, मारिए इधर जावा सी आर्म आर्म डॉट जावा जावा आर्म थ्री। इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं है। ये वाले को हटा दीजिए बस, ठीक है, कंट्रोल एस। तो हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक। थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिस्ट क्या क्या है, चलिए यहाँ से देखते हैं। ये सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आइए देखते हैं कितना किसमें है, कितना है दम। क्या इसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? निकाल तो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, काफी चेंजेस करने पड़ जाएंगे। चेंजेस क्या है ना, कि लॉन्ग लेना पड़ जाएगा, तो काफी ज्यादा ये, क्योंकि आई होल्ड नहीं कर पाएगा इतना बड़ा नंबर, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं 9474। इसको मारिए कंट्रोल सी, इधर आइए नोट पैड में, और यहाँ मार दीजिए पेस्ट। देखते हैं ये नंबर का ये आमस्ट्रॉन्ग निकाल पाता है कि नहीं। कंट्रोल एस, आ जाइए यहाँ, मारिए सीएलएस, मारिए इसको सीएलएस, इंटर। फिर यहाँ ये जावा आर्म डॉट जावा और यहाँ जावा आर्म। इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके फाइन। तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी को थ्री कर दीजिए, देखते हैं क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। लेट्स चेक, लेट्स चेक। सीएलएस मारिए, इधर आइए जावा सी आर्म डॉट जावा जावा आर्म। इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, तो नहीं। तो ये था आज का कोड। तो मुझे लगता है कि आज आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसके लॉजिक्स को थोड़ा आप अपने से समझने का भी कोशिश करिएगा, ठीक है। फ्लो देखिए, टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। कंपाइलर का जो कंट्रोलर का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। पहले नम इनिशियलाइज होगा, फिर सम इनिशियलाइज होगा, फिर काउंट इनिशियलाइज होगा, ठीक है। ऐसे करके सारे इनिशियलाइजेशन होंगे, फिर ये सारे लूप चलेंगे, ठीक है। तो लूप अगर आपको आता होगा तो आप समझ पाएंगे कैसे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आज की कोडिंग में ये था। बाकी मैं क्यों फॉर लूप चलाया, यहाँ वाइल लूप चलाया, क्योंकि यहाँ टेम्प को एलिमिनेट करना था, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना पड़ जा रहा है इसीलिए, बस यही था बात। ठीक है, चलिए।
लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, फलाना ठिकाना सब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।